गुरुवार 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया की एक फ़्लाइट AI-171 उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई। ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। विमान में 230 यात्री, 10 केबिन क्रू सदस्य और 2 पायलट सवार थे। ये दुर्घटना अहमदाबाद के मेघानी नगर IGP परिसर में हुई। दुर्घटना का विवरण। एयरलाइन एयर इंडिया, फ्लाइट नंबर AI-171, गंतव्य लंदन। उड़ान भरने का समय दोपहर 1:39। स्थान अहमदाबाद के मेघानी नगर IGP परिसर। विमान में सवार लोगों की संख्या 242, इसमें बाद में 265 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। पायलट और केबिन क्रू 2 पायलट और 10 केबिन क्रू। मृतकों की संख्या 241। शुरुआती रिपोर्टों में 242 और बाद में 265 लोगों की मौत का उल्लेख है। विमान का प्रकार बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। यात्री विवरण 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई, 7 पुर्तगाली। पायलटों की जानकारी कैप्टन सुमित सभरवाल, 8200 घंटे का अनुभव। फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, 1100 घंटे का अनुभव। घटनाक्रम अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के भीतर विमान मेघानी नगर क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी विमानन दुर्घटनाओं में से एक मानी जा रही है। दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। इस भयानक क्रैश में केवल एक यात्री सीट नंबर 11A पर यात्रा कर रहा जीवित बचा, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद पहुंचकर दुर्घटनास्थल का दौरा किया और करीब 10 मिनट तक वहां रुके। उन्होंने जीवित बचे यात्री से अस्पताल में मुलाकात की और उनका हाथ पकड़कर हिम्मत दी। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने एयर इंडिया विमान दुर्घटना के पीड़ितों के लिए राहत कार्यों में पूर्ण सहयोग की पेशकश की है। दुर्घटनास्थल से मलबा हटाने का काम रात भर जारी रहा। गुरुवार 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। राहत और बचाव कार्य अहमदाबाद हवाई अड्डे के नजदीक हुई इस दुर्घटना में 265 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटनास्थल से मलबा हटाने का काम रात भर जारी रहा। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद पहुंचकर प्लेन क्रैश वाली जगह का दौरा किया। वे करीब 10 मिनट तक घटनास्थल पर रुके और उन्होंने तबाही का खौफनाक मंजर देखा। जीवित बचे यात्री से मुलाकात। दुनिया के सबसे घातक प्लेन क्रैश में जिंदा बचे इकलौते शख्स से PM मोदी ने अस्पताल में मुलाकात की। उन्होंने घायल यात्री से उसका हाल जाना और हाथ पकड़कर सांत्वना दी। विजय रूपाणी का निधन। इस विमान दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया, जिससे पूरे गुजरात में शोक की लहर है। उनके 25 साल से काम कर रहे एक कर्मचारी विजय भाई ने उन्हें एक सरल स्वभाव का व्यक्ति बताया और उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज की प्रतिक्रिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने विमान हादसे में हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने पीड़ितों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की और कहा कि रिलायंस राहत प्रयासों में पूर्ण समर्थन देगा तथा हर संभव तरीके से सहायता करने के लिए तैयार है। विजय भाई ने कहा कि उनके जैसे सरल स्वभाव का व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। उन्होंने बताया कि वह 25 साल से पूर्व CM के यहाँ काम कर रहे थे। इस हादसे से वो बेहद दुखी हैं। बोले, वह बहुत अच्छे आदमी थे, मुझे अपना परिवार मानते थे। मैं भी उन्हें बड़े भाई की तरह मानता था, परिवार से अधिक उन्हें मान देता था। मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज जो कुछ भी है सब उन्हीं की देन है। उन्होंने मुझे हमेशा परिवार का हिस्सा ही माना है। मुझे जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो वो मेरा सारा काम करवाते थे। मेरे बच्चों को पढ़ाने से लेकर सभी चीजों में उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर क्रैश। अहमदाबाद में विमान दुर्घटना स्थल से मलबा हटाने का काम रात भर जारी रहा। अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद घटनास्थल से मलबा हटाने का काम रात भर जारी रहा। गुरुवार को अहमदाबाद हवाई अड्डे के नजदीक हुई इस दुर्घटना में 265 लोगों की मौत हो गई। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित 242 यात्रियों को लेकर बोइंग 787 ड्रीम लाइनर AI-171 सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद मेघानी नगर क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।